यहाँ एक नुक्ते की तरफ भी इशारा करता चलो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा। लफ्ज़ कमा के ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला पहले लोगों के रोज़े से तस्बीह दी है, जिसका मतलब ये है, आए मुसलमानों ज़रा गौर करो, जिसका मतलब ये है कि जिस तरह तुम्हारे ऊपर रमज़ान के 30 रोज़े फ़र्ज वाजिब हैं, उसी तरह तुमसे पहले लोगों पर भी 30 रोज़े रमज़ान के फ़र्ज वाजिब थे। आए मुसलमानों सुनो, ये रोज़ा सिर्फ तुम्हीं पर फ़र्ज नहीं किया गया, ये रोज़ा सिर्फ मज़हब इस्लाम पर ही फ़र्ज नहीं किया गया, बल्कि मज़हब इस्लाम से पहले जितना अक़वाम व मिलल थे, जितने मज़ाहिब थे, उन सब मज़हब पर रोज़ा फ़र्ज किया गया था। उन सब मज़हब में रोज़ा है। पहले लोगों के रोज़े को बयान करते हुए फरमाया, फास्टिंग वाज obligatory for Jews also, the Christians were recommended to fasting. Fasting is practiced by Hindus also, they call it what, यानी यहूदी पर भी रोज़ा रखना फ़र्ज था, ईसाई भी रोज़ा रखा करते थे, हिंदू मज़हब में भी रोज़ा है, बौद्ध मज़हब में भी रोज़ा है, जैन धर्म में 40 दिन का एक रोज़ा रखा जाता था। उसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन और रात रोज़े रखे, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम 40 दिन तक रोज़े रखे, हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम 3 हफ्ते के रोज़े रखे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी 40 दिन और रात रोज़े रखे। उनकी उम्मत भी रोजेदार थे। इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटानिका फास्टिंग जैसे हजारों मुहक्किकीन और राइटर्स काफिर होने के बावजूद ये तस्लीम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसमें रोज़ा ना हो, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें रोज़ा ना हो, यानी हर मजहब में, हर धर्म में रोज़ा है। यहाँ तक कि बाइबल के मुख्तलिफ मकामात से भी रोज़ा रखना अहले किताब से साबित है।